Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Today we will learn chapter 11 WIND wind. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विंड के बारे में। तो आप जानते हो कि विंड किसे कहते हैं? यस, एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूविंग एयर मीन्स चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन your SCARF scarf fly when you ride a BICYCLE bicycle or a SCOOTER scooter. You must have seen, आपने ज़रूर देखा होगा क्या चीज़? your scarf fly, अपने स्कार्फ को उड़ते हुए। जब आप बाइसिकल चलाते हैं या आप स्कूटर में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी स्कार्फ होता है वो उड़ता हुआ दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू मूविंग एयर, MOVING, मूविंग एयर। ये किस कारण होता है? मूविंग एयर मीन्स चलती हुई हवा के कारण होता है। वी फील एयर व्हेन इट मूव्स, हम एयर को फील कर सकते हैं जब यह क्या होती है? मूव होती है, मीन्स चलती है। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इसलिए चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। विंड मेक्स द WEATHER वेदर, HOT हॉट और कोल्ड। विंड मेक्स द वेदर हॉट एंड कोल्ड, विंड के कारण वेदर हमें पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है। WET वेट और ड्राई, वेट है मीन्स गीला है, ड्राई है या सूखा है। मूविंग एयर हेल्प अस टू मैनी वेज, अब हमें किस तरह से हेल्प करती है वो? काइट्स आर लिफ्टेड इनटू द स्काई विद द हेल्प ऑफ अ लाइट विंड। जब आप उत्तरायण में काइट्स चलाते हो और मीन्स एयर नहीं होती तो क्या आपकी काइट फ्लाई होती है? नो, मीन्स ये काइट को फ्लाई करने में भी हेल्प करती है। ग्रेन्स आर सेपरेटेड, SEPARATED, separated from the CHAFF chaff with the help of wind. ग्रेन्स मतलब क्या होता है? अनाज। यहाँ पर देखो व्हीट प्लांट्स हैं या पैडी प्लांट्स हैं जिससे चावल मिलता है हमको। ये सेपरेटेड मीन्स इनको अलग कैसे किया जाता है? फ्रॉम द चाफ मीन्स उसके जो पेड़ से उसको अलग करते हैं वो विंड की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से करते हैं। चाफ मीन्स क्या होता है? उसका भूसा जो ग्रेन्स के पेड़ों से निकलता है। Sails of boats are pushed by the wind to make them move forward. आपने देखा होगा कि जब शिप ओशियन में, सी में शिप्स चलती हैं तो वो किसके कारण चलती हैं? विंड के कारण चलती है। विंड उसको पुश करती है, उसको धक्का देती है, इससे वो शिप जो होती है सैल होती है, चलती है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड कैन मूव विंड मिल ब्लेड्स, जब बहुत तेज हवा चलती है तो विंड मिल की ब्लेड्स मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में फैन होता है ना, तो फैन में जो लीफ बनी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लेड्स कहते हैं। तो विंड में जो ब्लेड लगी हुई होती है जब वो बहुत तेज हवा चलती है तो उससे क्या होता है? विंड मिल आर यूज टू ग्राइंड व्हीट एंड कॉर्न, इतनी तेज वो ब्लेड चलती है कि व्हीट भी हम उसमें ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, और कॉर्न भी उससे पूरा पीस सकता है। तो दीज आर ऑल्सो यूज टू पंप वाटर, ये हम वाटर को पंप करने के लिए और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए भी इसका यूज होता है। WIND wind can be gentle, GENTLE gentle, ENOUGH enough, just to rustle the leaves of a tree or powerful enough to uproot a tree completely. Wind can gentle, wind कब gentle होती है? enough जस्ट टू रस्टल अ लीफ, रस्टल मतलब क्या होता है? जो लीव्स की आवाज़ आती है ना, सरसराहट जब हवा चलती है तो लीव्स की आवाज़ आती है। ऑफ अ ट्री, जब वो जेंटल होती है तब। बट जब वो पावरफुल इनफ होती है, जब ज़्यादा तेज होती है तो टू अपरूट अ ट्री कम्प्लीटली, अपरूट मतलब होता पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना। जब वो स्ट्रांग होती है तो पेड़ों को जड़ से भी उखाड़ सकती है, और जेंटल होती है तो सिर्फ हमें पत्तियों की सरसराहट ही सुनाई देती है। सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जब धीरे धीरे जो हवा चलती है ना जिससे लीव्स की सरसराहट आती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज।
ब्रीज इज जेंटल, ब्रीज कैसी होती है, जेंटल होती है, मीन्स धीरे धीरे चलती है। इट मेक्स अस फील प्लीजेंट, जिससे हमें बहुत अच्छा खुशनुमा फील होता है। जब भी आप समर सीजन में जब आप टेरेस पे जाते हो, बाहर निकलते हो, तो हल्की हल्की जो हवा लगती है उससे हम कैसा फील करते हैं, प्लेजेंट, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, जब बहुत तेज हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, गेल कहते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड को क्या कहते हैं, गेल, GALE। दे कॉज स्टॉर्म्स, इसके कारण स्टॉर्म्स आता है, तूफान आता है, जिससे बहुत सारा हमें नुकसान हो जाता है। स्टॉर्म्स आर हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव, स्टॉर्म्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, HARMFUL, हार्मफुल मतलब हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाश, इससे बहुत सारी चीज़ें विनाश हो जाती हैं। जैसे ये बहुत सारे जैसे हमारे जैसे रूफ टॉप्स हैं वो सब उड़ जाते हैं, ट्रीज़ जो हैं वो अपरूट हो जाती है, उखड़ जाते हैं जड़ से, इस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है जब स्टॉर्म आता है, मीन्स तेज विंड चलती है। दे कैन ब्लो ऑफ रूफ टॉप, ये इतनी जब विंड तेज होती है ना तो रूफ टॉप भी उड़ा सकती है, वो इतनी तेज होती है। रूफ का टॉप मीन्स अपना जो हमारा ऊपर का छप्पर होता है ना, वो भी उड़ा सकती है। दे कैन ऑल्सो अपरूट ट्रीज, और पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती है। पेड़ आपने देखा ना कितने स्ट्रांग होते हैं, हमारे हिलने पर तो वो हिलते भी नहीं, पर जब विंड उसको प्रेस पॉज करेगी, मीन्स धक्का देगी, पुश करेगी, तो उससे ट्रीज जो है जड़ से उखड़ जाते हैं। स्टॉर्म्स कैन ऑल्सो टर्न शिप्स एंड बोट्स ओवर, स्टॉर्म्स जब आता है तो शिप्स को भी टर्न कर सकता है, मीन्स पलटा सकता है, ओशियन में जो शिप्स चलती है सी में उसको भी टर्न कर सकता है। वी ऑल्सो नो ऑफ इफेक्ट ऑफ अ सुनामी, सुनामी क्या होता है, TUSUNAMI, सुनामी। जब बहुत तेज हवा चलती है तो समुद्रों में जो है वेव्स बहुत ऊंची ऊंची चलने लगती हैं, जिससे क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। तो इस विंड के कारण जो है सुनामी भी आ सकती है। अ फॉर्म ऑफ अ स्टॉर्म एट सी विच हिट्स द कोस्ट, जो कि कोस्ट से बाहर भी उसका पानी जा सकता है, कोस्ट को भी हिट कर सकती है। नाउ विंड हैज़ फोर्स, विंड में क्या होता है, फोर्स भी होता है। फोर्स मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है। तो विंड हैज़ फोर्स, FORCE, फोर्स। इट हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन इट्स डायरेक्शन, इसमें इतना फोर्स होता है कि जिस तरफ की विंड चलती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उस तरफ वो मूव कर सकती है। साइक्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज इजी टू, बट साइक्लिंग अगेंस्ट द विंड इज डिफिकल्ट। साइक्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उस डायरेक्शन में साइक्लिंग करना मीन्स साइकिल चलाना इजी होता है। बट जिस डायरेक्शन में विंड नहीं चल रही उसके अपोजिट आप जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, तो साइकिल चलाना भी डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, कठिन, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। दिस इज बिकॉज द विंड फोर्स मूव्स इट इन इट्स डायरेक्शन, इससे हमें क्या पता चलता है कि विंड में फोर्स होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर के कारण जो है हम अच्छी तरह से साइकिल नहीं चला सकेंगे यदि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो अच्छी तरह से हम साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। सिमिलरली सेल्स ऑफ बोट आर पुश्ड बाय द विंड टू देम मूव फॉरवर्ड, इससे आपको क्या पता चलता है कि शिप, बोट चलती हैं, जो शिप में चलती हैं वो किसके कारण चलती है, विंड के कारण चलती हैं। तो विंड देम टू मूव फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ाने में वो हेल्प करती है। विंड हैज स्पीड, और विंड में क्या होती है, स्पीड भी होती है। एवरी मूविंग बॉडी हैज़ सम स्पीड, सबकी जो चलती मूविंग बॉडी होती है उसमें स्पीड होती है। जैसे आप साइकिलिंग चलाते हो, आप स्पीड से भी चला सकते हो, स्लो भी चला सकते हो। तो विंड इज मूविंग एयर, विंड भी एक मूविंग एयर है। तो इट मूव्स विथ अ सर्टेन स्पीड, इसकी भी एक निश्चित स्पीड होती है। एक्टिविटी देखते हैं किस तरह से हमको स्पीड का पता चलेगा। यहाँ देखो एक फ़ैन बना हुआ है, फैन चालू है, इससे कुछ पेपर्स जो हैं फ्लाई हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कीप सम शीट्स ऑफ पेपर, हमें कुछ पेपर के शीट्स लेने हैं, कुछ पेपर्स लेने हैं ऑन अ टेबल, और टेबल पर उसे रख देना है। एंड स्विच ऑन द फैन, और उसके बाद फैन को ऑन कर देना है एट अ लो स्पीड, बिल्कुल स्लो स्पीड में, आपको लो स्पीड में जो है फैन को ऑन करना है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द शीट, जब वो स्लो रहेगा, लो रहेगा, तो वो पेपर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाउ इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, अब उसके फैन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, ऑफ द फैन,
तो नाउ इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, तो द पेपर शीट फ्लाई अवे, तब वहाँ से सारे पेपर्स जो हैं वहाँ से उड़ जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि विंड में क्या होती है, स्पीड होती है। विंड हैज़ डायरेक्शन, और विंड का डायरेक्शन भी होता है, मीन्स एक दिशा होती है कि किस डायरेक्शन में विंड चल रही है। यू मस्ट हैव सीन क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन, आपने देखा जब आपके घर में कपड़े सूखते हैं तो लाइन से हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, सुखाते हैं ना, एक तार होती है, वायर होती है, उसके ऊपर हम लाइन से कपड़े को सुखाते हैं। ऑन अ विंडी डे द क्लोथ्स फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ अ विंड, पर इससे आपको क्या पता चलेगा, जब आप कपड़ों को देखेंगे तो कपड़े आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में सारे क्लोथ्स जो होते हैं वो फ्लाई होते हैं। तो विंड मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट डेज, आपने देखा कि जब आपने क्लोथ सूखते हुए उड़ते हुए तो देखा, पर आपने कभी ये देखा है कि वो एक ही डायरेक्शन में उड़ते हैं? नहीं, आज भी दूसरे डायरेक्शन में उड़ रहा है तो थोड़ी देर बाद दूसरे डायरेक्शन में भी हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि विंड जो होती है अपनी डायरेक्शन मीन्स अपनी दिशा को चेंज करती है। इससे हमें पता क्या चलता है कि एक दिन में एक ही साइड कपड़े जो नहीं उड़ते हैं, कभी इस तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी इस तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि विंड जो है एक डायरेक्शन में नहीं चलती, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है। द वेदर कॉक, WEATHERCOCK, द वेदर कॉक जो होता है जिससे विंड का हमें डायरेक्शन पता चलता है। और विंड वैन और वेदर कॉक से हमें विंड का डायरेक्शन पता चलता है। टेल अस द डायरेक्शन इन विच द विंड इज ब्लोइंग, की हवा जो है किस तरफ चल रही है। यहाँ पर देखिए वेदर कॉक ये है जो कि डायरेक्शन बताता है इसका। इससे हमें क्या पता चलता है कि विंड जो है वो किस तरफ ब्लो हो रही है। रिमेंबर, आपने इस लेसन में क्या क्या सीखा? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। सॉफ्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, जो धीरे धीरे हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज। विंड हैज़ फोर्स, विंड में क्या होता है? फोर्स होता है, मीन्स प्रेशर होता है। फास्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल, जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? गेल, GALE, गेल क्या कहते हैं उसको? गेल कहते हैं। विच कॉजेज स्टॉर्म, इसके कारण स्टॉर्म मीन्स तूफान भी आता है। विंड हैज़ डायरेक्शन, विंड का एक निश्चित डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड विद द हेल्प ऑफ वेदर कॉक एंड अ विंड वैन, हम डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? वेदर कॉक की और विंड वैन की हेल्प से। इस तरह से आपको सारा लेसन अच्छी तरह से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना, अच्छी तरह से लेसन को समझना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।